हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं एंड ये सभी प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। टोटल इस क्लास में 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड ये जो सीरीज़ चलेगी इसमें टोटल 300 यानी कि 300 प्रश्नों को कराया जाएगा। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसे सामाजिक स्त्रीकरण की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसे सामाजिक स्त्रीकरण की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है? सही क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? कास्ट क्लास एंड पावर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर सही हो जाएगी पुस्तक जो है क्लास स्टेटस एंड पावर है। ठीक है, क्लास स्टेटस एंड पावर है। ठीक है, क्लास स्टेटस एंड पावर ये पुस्तक है जिसे सामाजिक स्त्रीकरण की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है। और सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इसे पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। और ये याद रखिएगा, ये पुस्तक किसकी है? लिप्सेट एंड बेंडिक्स की है। यह पुस्तक लिप्सेट एंड बेंडिक्स की है। ठीक है, इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण के 3 आधार बताए थे: वर्ग, प्रस्थिति व शक्ति। वर्ग, प्रस्थिति एवं शक्ति, इसी पर इनकी बुक भी है। ठीक है, क्लास स्टेटस एंड पावर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यह तर्क किसका है कि स्त्रीकरण अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है? विकल्प में है सोरोकिन, जिन्सबर्ग, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, रेमंड मूरे। स्त्रीकरण अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। सोरोकिन, जिन्सबर्ग, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, रेमंड मूरे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदरलैंड एंड वुडवर्ड। सदरलैंड एंड वुडवर्ड यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न है, किसका तर्क है कि अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है? टॉफ्ट, लैंडिस एंड लैंडर्स, हैकरवॉल, सेतना यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड क्राइम इसे कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? लैंडिस एंड लैंडस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अपराध के सामाजिक अलगाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अब ध्यान रखिएगा, अपराध के सामाजिक अलगाव सिद्धांत की बात हो रही है। कोहेन, ग्वेरी, जेफरी, सदरलैंड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर? ये किसका सिद्धांत है? जेफरी का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपराधी तभी बनता है जब वह अपने को अन्य व्यक्तियों से सामाजिक रूप से अलग समझता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपराधी तभी बनता है जब वह स्वयं को अन्य व्यक्तियों से सामाजिक रूप से अलग समझता है। ये जेफरी का कॉन्सेप्ट है, ये इन्हीं का तर्क है। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न है, यह कहना है कि सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अपराध है। सामाजिक मानदंडों का जब उल्लंघन होता है तब वह अपराध की श्रेणी में आता है, यह किसका कहना है? हेस, हैकरवॉल, मावरर, इलियट एंड मेरिल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? हेस, हैकरवॉल, मावरर, इलियट एंड मेरिल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर मावरर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार धर्म पर आधारित जाति व्यवस्था भारत में निर्धनता का महत्वपूर्ण कारण है? धर्म पर आधारित जो जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, इसे भारत में निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारण इनमें से किसने माना है? एडम स्मिथ, गुरनाम मिर्डॉल, गोडार्ड, जयप्रकाश नारायण यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, गुरनाम मिर्डॉल। ठीक है, गुरनाम मिर्डॉल होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, धर्म की उत्पत्ति जादू क्रियाओं से हुई है या तर्क है? फ्रेजर, मैक्स मूलर, मैरेट या फिर इनमें से कोई नहीं। धर्म की उत्पत्ति जादुई क्रियाओं से हुई है या किसका तर्क है? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फ्रेजर, मैक्स मूलर, मैरेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा फ्रेजर। फ्रेजर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रेजर ने जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला भी बताया था। जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला भी फ्रेजर ने कहा, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके मतानुसार जादू मनुष्यों के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिस पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण संभव नहीं है? मेलानोव्स्की, मैक्स मूलर, दुबे, फ्रेजर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। जादू मनुष्यों के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिस पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण संभव नहीं है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? फ्रेजर हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों तथा जनरीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे संस्थात्मक परिवार कहा जाता है। यह तर्क किसका है? लिप्ले, बर्गस एंड लॉक, यंग एंड विलमोट, वार्नर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सदस्यों का व्यवहार लोकाचारों व जनरीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो ऐसे परिवार को संस्थात्मक परिवार इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? सही हो जाएगा बर्गस एंड लॉक। बर्गस एंड लॉक ने संस्थात्मक परिवार की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट है, किसने परिवार को निरर्थक संस्था कहा है? परिवार एक निरर्थक संस्था है या किसका तर्क है? एंजल्स, डेविड कूपर, लीच, रेमंडफोर्ड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। परिवार एक निरर्थक संस्था है या तर्क किसका है? डेविड कूपर का है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है बल्कि यह ऐसी जटिल अंतःक्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्यों के बीच उत्पन्न होता है? लेपियर, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, र्यूटर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है बल्कि यह ऐसी जटिल अंतःक्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्यों के बीच उत्पन्न होता है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? लेपियर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह तर्क है बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज का अस्तित्व ही नहीं रह सकेगा? रॉस, दुर्खीम, किंग्सले डेविस, मैकेवर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। रॉस, दुर्खीम, किंग्सले डेविस, मैकेवर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण इसे कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात रॉस ने की थी, ए रॉस ने की थी अपनी पुस्तक सामाजिक नियंत्रण में, सोशल कंट्रोल में, जो कि पुस्तक आती है 1901 में। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट। प्रश्न है, किसका कहना है कि द्वितीयक समूह वे हैं जिनसे दो या
दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध अवैतिक, हित प्रधान तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। इस तरीके से द्वितीयक समूह को किसने परिभाषित किया है? विकल्प में है किंग्सले डेविस, कूले, लुंडबर्ग, जॉनसन। किंग्सले डेविस, कूले, लुंडबर्ग, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पर लुंडबर्ग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जहाँ एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। यह किसके अंतर्गत आएगा? यह उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा? ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत आएगी? संस्कृतिकरण, विसरण, पर संस्कृतिकरण और पर संस्कृति केंद्रवाद यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा पर संस्कृतिकरण। एंड पर संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? आर्टिकल्स देख लीजिए। कौन सा सही होगा? आर्टिकल 338, 338 होगा यहाँ पर। डी राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ करके प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? विकल्प में है मैकेवर, ऑगबर्न, सोरोकिन, समनर। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? समनर। समनर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। संस्था के विकास की अवधारणा इन्होंने, समनर ने दी थी। इसके अलावा समूह के दो प्रकार, अंतः समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की भी बात समनर ने की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? समाजवाद कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे, पुनर्समाजीकरण कहेंगे या फिर विसमाजीकरण कहेंगे? समाज के मानदंडों, मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का व्यक्ति संपादन करना और सीखता है, तो यह प्रक्रिया किसके अंतर्गत आएगी? समाजीकरण के अंतर्गत आएगी, सोशलाइजेशन। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि वर्ग सामाजिक समूह नहीं है, बल्कि ये लोगों का समग्र है जो जीवन के समान अवसर रखते हैं? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, दुर्कीम। वर्ग को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और कार्ल मार्क्स ने आर्थिक के यानी अर्थ के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर वर्ग को परिभाषित किया था। प्रश्न है, समूह जिसमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, यह तर्क किसका है? ऑगबर्न एंड नेमकॉफ, बेयरस्टेट, मर्टन, सी.एच. कूले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसा समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, यह किसका कहना है? ऑगबर्न एंड नेमकॉफ हो जाएगा। ठीक है, ऑगबर्न एंड नेमकॉफ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? रॉबर्ट बियरस्टेट, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एंड कल्चर, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? एस.सी. दुबे हो जाएगा। एस.सी. दुबे, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है? रॉल्फ लिंटन, बोटोमोर, फ्रेजर, टॉनीज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किसने किया है?
तो यहाँ पर हो जाएगा रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, किसने कहा है सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा फिचर। फिचर सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के एक पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया है? मैकेवर, डेविस, समनर, एजी फ्रैंक यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्था को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर किंग्सले डेविस हो जाएगा, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है? देखकर बताइए, फैमिली वाले टॉपिक में बताया गया था, कई बार इस प्रश्न को भी कराया गया है क्लास में। पहले समरक्त परिवार आएगा, फिर समूह परिवार, फिर युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और अंत में लास्ट में एक विवाही परिवार आएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय ग्रामीण समाज के गुटबाजी का अध्ययन करने के लिए दो परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किया? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक और दूसरा व्यवहारवादी। विकल्प में है ऑस्कर लेविस, लुई वर्थ, हार्डीमैन, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? भारतीय ग्रामीण समाज के गुटबाजी का अध्ययन करने के लिए इन दो परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग हार्डीमैन द्वारा किया गया है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित है द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसकी है? वेस्टरमार्क, मेलानोव्स्की, टाइलर, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टरमार्क की हो जाएगी, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता में अंतर है, फिर भी आधुनिकता की निरंतरता उत्तर आधुनिकता में पाई जाती है। अब यह तर्क किसका है? सर जेम्स फ्रेजर, डेरिडा, गिडेंस, जेमसन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? जेमसन हो जाएगा। ठीक है, जेमसन हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम अपने शोध में वैदिक अध्ययन पद्धति को अपनाया? केस स्टडी मेथड को सबसे पहले इनमें से किसने अपनाया है? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, फेडरिक लिपले यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले अपने रिसर्च में केस स्टडी मेथड का यूज़ किसने किया? तो यहाँ पर फेडरिक लिपले हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? मेलानोव्स्की, W.F. वाइट, P.V. यंग, स्पेंसर। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर W.F. वाइट हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सबसे पहले गरीबी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? कार्ल मार्क्स, स्मिथ, जॉन हॉवर्ड, चार्ल्स बूथ यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही हो जाएगा यहाँ पर चार्ल्स बूथ, डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।